समस्तीपुर विधान परिषद प्रत्याशी एनडीए गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर तरुण कुमार का संपर्क अभियान तेज। विधान परिषद प्रत्याशी ने जिला के सिंघिया प्रखंड के सभी पंचायतों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इसके मद्देनजर प्रतिनिधि संपर्क अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी के समस्तीपुर जिला अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों से अपने प्रत्याशी को मतदान करने का आग्रह किया। देखिए समाचार बोलता बिहार न्यूज चैनल पर। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हम सबों के उम्मीदवार विधान परिषद के डॉक्टर तरुण चौधरी जी, हम सबों के साथ चल रहे सभी नेतागण एवं यहाँ उपस्थित सभी लोग। मित्रों, कई वक्ताओं ने तरुण जी के बारे में, चुनाव के बारे में बताया है आप लोगों को। अभी जो हम लोग घूम रहे हैं वो जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में जीते हैं, उन सभी लोगों को मुबारकबाद देने के लिए तरुण जी आपके पंचायत में पहुंचे। आप तमाम लोग से परिचय करने के लिए पहुंचे ताकि आगे आने वाले चुनाव में, जो कि तिथि घोषित हो गई है 4 अप्रैल को ये चुनाव होना है, उस चुनाव में जो आप इनको वोट देंगे जिस उम्मीदवार को, वो उस उम्मीदवार को आप पहचानिए और सबसे ज्यादा जरूरत है कि ये भी आपको पहचाने। इसके लिए हम लोग पंचायत घूम रहे हैं कि हम अपने वोटर को चेहरे से पहचान सकें। नंबर तो आपका इनके पास उपलब्ध हो गया है, नंबर सेव है, आप एक बार फोन करेंगे तो बाय नेम इनके मोबाइल में आएगा। और उम्मीदवारी के बारे में आपको पता ही है, बताए भी है कि स्वर्गीय हरिनारायण चौधरी जी जो विधान परिषद के सदस्य लंबे समय तक रहे हैं और इस क्षेत्र में कई प्रकार के विकास कार्यों में उनकी पूरी भूमिका रही। हम लोग लगभग 300 से अधिक पंचायतों में घूम चुके हैं। 324वां पंचायत है ये, आपके प्रखंड का अंतिम पंचायत। सभी जगह पर हम लोग गए हैं तो कहीं भी हरिनारायण बाबू को लेकर के कोई भी नाराजगी नहीं है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो 5 साल एक सत्र रह जाते हैं, उसमें ही बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं उनके क्रियाकलाप से, या फिर अपेक्षा जितना रखते हैं उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। लेकिन ऐसा हरिनारायण बाबू को लेकर के कुछ भी नहीं। तो हरिनारायण चौधरी जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है, दुर्भाग्य से वो दिवंगत हो चुके हैं। उनके सुपुत्र हम लोगों के बीच में आए हैं, हम लोगों ने इनको उम्मीदवार बनाया है। और आपको भी पता है कि हरिनारायण चौधरी जी चूंकि ज्यादा उम्र था, अस्वस्थ भी रहते थे, तो उनका सारा काम चुनाव लड़ने से लेकर के और सदस्य का जो काम होता है वो सारा काम तरुण जी करते थे। तो तरुण जी अनुभवी हैं, योग्य हैं, इनसे अच्छा कोई उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। और ये आपके समस्याओं को लेकर के, आपकी जरूरतों को लेकर के आगे सदन में जब ये पहुंचेंगे तो अपनी आवाज उठाएंगे आपको लेकर के। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय हरिनारायण चौधरी जी जो पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे 2003 में, तो इन्होंने सरकार के बीच एक मांग रखी थी कि हमारे जनप्रतिनिधियों को, जो पंचायत के हैं, जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, उनका भी खर्च बढ़ जाता है जब वार्ड सदस्य हो जाते हैं या फिर ऊपर के जनप्रतिनिधि हो जाते हैं, तो उनको भी अन्य जनप्रतिनिधियों के माफिक एमएलए एमपी के जैसे उसको भी वेतन मिलना चाहिए, सरकार से मांग रखे थे। सरकार ने इस पर बाद में विचार किया और एक मामूली शुरुआत की है। तरुण जी जब सदन पहुंचेंगे तो इन्होंने कहा है कि सरकार से पहली मांग आपकी समस्याओं को देखते हुए, जो आपको भत्ता के रूप में सरकार 500 रुपए दे रही है, उसको बढ़ा करके हम सरकार से मांग करेंगे कि वेतन के रूप में, भत्ता नहीं, वेतन के रूप में आपको 5000 रुपए वार्ड सदस्यों को जरूर मिले। इसके अलावे आपको यदि पद से हट जाते हैं तो आपको पेंशन की सुविधा हो, मेडिकल की सुविधा हो, इस प्रकार का मांग रखेंगे। आपके मोबाइल पर ये सदन की कार्रवाई को व्हाट्सएप भी करेंगे, आप खुद भी देख पाएंगे कि जो बोल करके गए थे ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज, कैलेंडर के माध्यम से इनका नंबर आपके पास पहुंच गया है। आप इनको जब भी जरूरत हो, इनका घर है, जिला का कोई काम है, कोई समस्या है जो आपसे नहीं हो रहा है, कठिनाई हो रही है, पटना का कोई काम है, किसी हॉस्पिटल का कोई काम है, तो उसमें सक्षम है ये। आप इनको कभी भी याद करिएगा, ये निश्चित रूप से आपके साथ रात हो विरात हो कभी भी आप
फ़ोन करके देखिएगा, आपके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावे भी आपको जो भी समस्या हो प्रखंड का, अनुमंडल का, तो आप इनको याद करिएगा, ये आपके साथ निश्चित रूप से खड़े रहेंगे। और अंत में आपसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप अपने पंचायत का, ये तो जीतेंगे ही, विधान परिषद के सदस्य निश्चित रूप से ये बनेंगे। जिस प्रकार का माहौल हम लोगों ने 350 पंचायतों में जाकर के देखा है, तो दल से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके इनके साथ लोग हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन आपके अल्पसंख्यक समाज के लोग पूरी एकदम जोशो खरोश के साथ इनके साथ खड़े हैं। ये इनका व्यक्तिगत प्रभाव है, इनके पिताजी का प्रभाव है, इनके परिवार का प्रभाव है। तो आप भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके किसी दल का बंधन मत मानिए। विधान परिषद के सदस्य होने के बाद सदन में और सरकार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आप इनको निश्चित रूप से अपना वोट दे करके जितवाइए, ताकि अधिकार पूर्वक आप अपने पंचायत के विकास के लिए इन पर जोर दे पाए। बाकी आप लोग सभी लोग समझदार हैं, निश्चित रूप से आप इनको समर्थन करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं ये आपके साथ खड़े हैं।